एटीएन। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम करते हुए अपराधियों को जेल में बंद या पुलिस अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर करने का काम कर रही है, जिससे अपराधियों के दिलों में योगी पुलिस का खौफ दिखाई दे रहा है, जिसका जीता जगता सबूत मैनपुरी में देखने को मिला है, जहां एक 3 दर्जन नोट के मामलों में लिप्त एक अपराधी का खौफ के चलते हृदय परिवर्तन करते हुए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 26 महीने की जेल में सजा काट कर जिला मुख्यालय एसपी कार्यालय में पहुंचा, जहां उसने अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास के कार्यालय में पेश होकर अपने बच्चों के सिर पर हाथ कर कसम खाई है कि अपराध की दुनिया से तौबा कर रहा है और अपने जीवन में कभी भी वो अपराध की दुनिया में कदम नहीं रखेगा और ना ही कभी भी कोई अपराध करेगा। तो वो अकबरपुर से अधीक्षक राहुल मिठास ने अपराधी की फरियाद सुनकर सुधरने का मौका देने का आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका? सुषमा। सुषमा जी, आज आप अपने पति और बच्चों के साथ में यहाँ आई हैं, किस वजह से आई हैं पुलिस कार्यालय में? हम इसलिए आए हैं कि हमारे पति को परेशान नहीं किया जाए, हमारे पति सुधरना चाहते हैं। नहीं तो क्या पुलिस आपके पति को बेवजह परेशान कर रही थी? बेवजह नहीं, मतलब कुछ तो करे हुए हैं, करते थे। क्या अभी अपराध की दुनिया में थे? हाँ। क्या करते थे आपके पति? ये लूटपाट। कितने मुकदमे अब तक इन पर दर्ज हैं? 36 मुकदमे। 36 मुकदमे। और क्या मतलब ये आपकी वजह से यहाँ पे आए हैं या यूपी पुलिस का खौफ है, इस वजह से इन्होंने जुर्म की दुनिया से तौबा करने का सोचा है? पुलिस का भी खौफ है और फिर हम खुद भी परेशान थे अपने बच्चों को लेके, इसलिए हम यहाँ पे आए। किस तरह की परेशानियां थी जो ये अपराध की दुनिया में? किस तरह की परेशानियां थी? क्या बच्चों के शिक्षा को लेकर थी या रोजी रोटी की? एडमिशन की वजह से भी और खाने रोजी रोटी के भी वजह से। आप क्या करती हैं? हम परचूनी की दुकान पे बैठे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? नगला मूले। नगला मूले। कितने मुकदमे हैं, किस तरीके के अपराधी मामले? 36 मुकदमे हैं सर। किस चीज के मुकदमे हैं? लूट के हैं सब। लूट के हैं। आज परिवार के साथ एसपी ग्रामीण साहब के पास आए जी। क्या कहा आपने? क्या मांग की आपने? मैंने तो सर यही कहा कि आगे से मैं अपना कोई मेहनत मजदूरी करूंगा और मुझे झूठा न फंसाया किसी मुकदमे में। अचानक ये हृदय परिवर्तन होने का क्या कारण है? और बच्चों को देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। 26 महीने बाद जेल से निकला हूँ और बच्चों की हालत 26 महीने में बहुत बुरी हो गई, पढ़ाई लिखाई से लेकर खाने पीने तक। या यूपी पुलिस का कुछ खौफ भी है? सर उनका भी खौफ है, इसी वजह से। सर। अच्छा, अभी कितने दिन हुए हैं फिलहाल में जेल से निकल के आप आए? 7 दिन हुए सर। 7 दिन पहले ही आए? ये 15 मई। तो क्या निर्णय आपने लिया और क्या मांग की है आपने पुलिस अधीक्षक से? हमने सिर्फ यही निर्णय लिया है कि मैं अपना मेहनत मजदूरी करूंगा और बच्चों को देखूंगा और मैं चाहता हूँ पुलिस मुझे परेशान ना करे। आप सहयोग भी करेंगे पुलिस का, बता रही? जरूरत पड़ेगी तो। कभी का पुलिस ने आपको किसी आरोप में झूठा भी फंसाया था? झूठा सब फंसाया है एक आध बार। कैसे मतलब इस जुर्म की दुनिया में कदम रखा था? सर संगत में हो गया। लगभग 3 दर्जन मुकदमे जिस पर दर्ज है, अपराधी आया था और अपने आप को यहाँ पे जब कभी इस तरीके के काम नहीं करें, क्या था ये पूरा मामला? जनपद के अंतर्गत जो अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान और जो पूर्व अपराधी हैं उनकी पहचान इत्यादि के जो कई कार्यक्रम हैं, उसी के चलते आज एक व्यक्ति जिसके ऊपर लगभग 30 से ऊपर मुकदमे हैं और जो हाल में जेल से सजा काट के आए, ये आए थे और इन्होंने अपने जो भी काम है उनके लिए क्षमा मांगी है और अपने बच्चों के साथ ये आके इस बात का प्रण कर रहे हैं कि भविष्य में ये किसी भी प्रकार के अपराध में लिप्त नहीं होंगे और ये चाहते हैं कि पुलिस उनको दोबारा से मुख्य धारा में आने में मदद करे और इनके इस कदम की हम सराहना करते हैं और हमने इनको कहा है कि यदि सही से ये रहेंगे और नियमित रूप से थाने पर आके ये दर्शाएंगे कि ये किसी प्रकार के अपराध में लिप्त नहीं है, तो हम इनके जो मुख्य धारा में आने के प्रयास हैं उसमें इनको सहायता देंगे और हमारे प्रयास रहेगा कि भविष्य में ये किसी